प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे जो टाइटल था हमने देख लिया होगा, बिल्कुल बहुत अद्भुत प्रकाशन है और एक सवाल है और एक इसका जवाब भी हमें मिलेगा वचन के द्वारा। मेरे जो वाक्य में क्या एक मरा इंसान यानी कि एक दुष्ट आत्मा, बुरी आत्मा, प्रेत एक जिंदे इंसान से व्यभिचार से कैसे कर सकता है। और ऐसा सुना है और ऐसा देखा भी है। क्या ये कितना रियलिटी है, वचन इसके बारे में क्या बताता है? क्या एक बुरी आत्मा को इतनी पावर होती है कि एक जिंदे इंसान के साथ व्यभिचार कर सके? और आप कहोगे हाँ आपके साथ हुआ है, तो दिए गए नंबर पे आप मुझे कमेंट जरूर करना, यानी कि अपनी उस बात को करना। और आज आप आज़ाद भी होंगे और मैं बताऊंगा कि कैसे एक बुरी आत्मा एक इंसान में घुसकर, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे किसी उम्र में, वे विचार कर सकती है। उसकी क्या क्या, मतलब कहते हैं ना, एक अंधकार की शक्तियाँ हैं जो हमें इस्तेमाल, हम पे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कब कर सकती है? बहुत जरूरी है आज का वचन, कहीं मत जाना। एक खौफनाक खुलासा है। हम दुष्ट आत्मा को यही सोचते हैं कि ये कर सकती वो कर सकती, लेकिन वो व्यभिचार यानी कि सेक्स भी कर सकती है। और कैसे कैसे कर सकती है, कैसे वो एक लड़के के रूप में, एक लड़की के रूप में, कैसे भी रूप में वो हमें कैसे बर्बाद कर सकती है। बहुत कुछ आज बोलने के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का प्रकाशन सबके जीवन बदल दे। और आज जो जिनके घरों में, जिनके शरीर में ऐसी आत्मा पाई जाती है पिता, आज तू निकालना, हाँ और आमी के साथ, और उनको आज़ाद करना। यीशु मसीह के नाम से पिता अपने पुत्र में सौंपता हूँ। अभिषेक से बनना और ये अभिषेक सब पे ट्रांसफर हो ताकि उनका जोर टूटे, वो भी आज़ाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे दोस्त, बहुत शांत होकर सुनना, कहीं मत जाना मेरे जीतो। और एक एक बात कहना चाहता हूँ वचन देने से पहले, जब आप कोई भी ऑफरिंग या दान देते हो तो आप चिंता ना करें, वो दान ऑफरिंग मेरे पास आता है, क्योंकि जिस नंबर से आप देते हो, जहाँ पर 300 है लास्ट में, 959927203000, जो मेरा गूगल पे फोन पे नंबर है, वो एक्टिव है, लेकिन वो कॉलिंग के लिए, व्हाट्सएप के लिए नहीं है। तो आप कॉल करोगे मैं पिक नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? तो आप इसी पे नंबर पे, जो आपके पास है ऑनलाइन नंबर, उसी पे ट्रांसफर कर सकते हैं, जो भी आपका अच्छा है। प्रचार नहीं कर रहा हूँ ऑफरिंग का, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। और आपके दान बिल्कुल सही समय पे, सही वक्त पे आ जाते हैं। तो परमेश्वर आपको दानों की आशीष दे। तो अब डरे ना, सबके दान सही समय मेरे पास आ जाते हैं, ठीक है? चाहे आप गुप्त दान दे रहे हो, चाहे कहीं से भी दे रहे हो, तो अकाउंट के जरिए दे रहे हो, कैसे भी दे रहे हो, तो आपका प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपके दानों को प्रभु और बढ़ाए, आशीषित करे, और जो मन्नत आपने मानी वो जरूर पूरी करना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे से तो आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम में। आज के वचन के द्वारा सबको आज़ादी मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे से तो देखो, मैं आपको और गहरा वचन, मतलब और कुछ बात बताऊंगा। वचन जो है ना, कभी कभी हमें डायरेक्टली हमें नहीं कहता कुछ। सुनो, कुछ रेफरेंस हमें एकदम मिल जाते हैं। जैसे दुष्ट आत्मा है, हाँ है, लिखा हुआ है ना? चमत्कार होते होते हैं, लेकिन कुछ रेफरेंस साइलेंस्ड होते हैं, यानी कि बिल्कुल गुप्त होते हैं। जैसे एक इंग्लिश वर्ड में होता है ना, कोई चीज़ साइलेंट होती है, उसे ढूंढना पड़ता है, तो वही चीज़ है। अब दुष्ट आत्मा व्यभिचार करती है बाइबल में, आप ढूंढोगे तब शायद आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ साइलेंट वर्ड प्रभु ने मुझे दिए और कुछ बातें बताइए, जिसके द्वारा हम आज प्रार्थना भी करेंगे और आपको आज़ादी मिलेंगे। तो बहुत जरूरी है, इन डीपली वचन को बिना पवित्र आत्मा के आप गाइड नहीं कर सकते। तो खुदा ने मुझे ये प्रकाशन दिए, मैं आपका धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इतना बड़ा प्रकाशन प्रभु ने दिया है, क्योंकि बहुत लोगों के घर में, अधिकतर लोगों के घर में दुष्ट आत्मा होती है, और वो खासकर व्यभिचार इन्वॉल्व होती है। ये बात प्रभु ने मुझे बताई और आज छुटकारा मिलेगा। मेरे अजीज, एक बार फिर से प्रार्थना करेंगे सभी विषयों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का सारा टॉपिक मैं तेरा अपने सोचता हूँ। हर भाई बहन, हर घर की, घर में से पिता ये आत्मा निकालना, उनको आज़ाद करना, पाप वाली आत्मा निकालना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे अजीजों, बड़ा ध्यान से सुनना है वचन, बिल्कुल एक एक वर्ड पे। और निकालेंगे पहला वचन जो प्रभु ने मुझे दिया, मरकुस उसका 9 अध्याय, मरकुस उसका 9 अध्याय। अच्छा, अब आपको यहाँ पे वचन मिलते हैं, है ना, लिखे हुए, तो आपको कैसा लगता है इसके बारे में मुझे बताना। मरकुस 9 अध्याय का 14 से पढ़ूंगा, 14 से 18 तक लिखा है। जब जब वह चेलों के पास आया तो देखो, मरकुस 9 का 14 से लिखा है। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर भीड़ लगी है और शातिर उनके साथ वाद विवाद कर रहे। उसे देखते हुए बहुत से आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उससे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु,
मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा है तेरे पास लाया था। सुनो, कौन सी आत्मा? गूंगी आत्मा। अब इससे व्यभिचार से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन बहुत गहरा कनेक्शन है। सुनो, कौन सी आत्मा काम कर रही है? एक गूंगी, यानी कि एक बुरी आत्मा को गूंगे करने का भी अधिकार शैतान ने दे रखा है। यानी कि शैतान का अधिकार बता रहा हूं मैं आपको। शरीर में जब आता है तो शरीर के किसी भी अंग को वो डैमेज कर सकता है। जब वो बहनों के अंदर आता है तो याद रखना बहनों के अंदर या किसी के अंदर, खासकर बहनों के अंदर, उनको पीरियड्स प्रॉब्लम हो जाएंगे, उनको गुप्त रोग हो जाएंगे। यानी कि जहाँ पे शैतान, समझ रहे हो आप, फिजिकल रिलेशन से होता है, गुप्त चीजें शैतान को छेड़ता है, उसे गंदा करता है। ये प्रभु ने मुझे बताया है, सपने के द्वारा, शरीर के द्वारा। अब देखो यहाँ पे गूंगी आत्मा का जिक्र है, यानी कि उसके मुंह को पकड़ लिया। अब एक दुष्ट आत्मा मुंह को पकड़ सकती है, बीमारी डाल सकती है। देखो क्या लिखा है, जिसमें गूंगी आत्मा समाई थी तेरे पास लाया था, जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती, यानी कि उसके बस में है वो। यानी कि जिस पे जैसा उसकी, समझ रहे हो, बहुत गहरा वचन है, सुनना, समझने की कोशिश करना। दुष्ट आत्मा जैसा जिसको चाहती है वैसा पटक देती है, यानी कि कर देती है। यहां साफ लिखा है, जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है। वह मुंह में फैन भर लाता है, दांत पीसता और सूख जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वह उसे निकाल दे, परंतु निकाल ना सके। एक दुष्ट आत्मा लड़के के रूप में आई, उसके अंदर घुसी। अब वो उस लड़के को, उससे व्यभिचार नहीं कर पा रही, लेकिन उसको बीमार डाल ली है। अब लूका 13 में भी लिखा है, एक कुबड़ी करने वाली, एक स्त्री जो कुबड़ी करने वाली आत्मा थी। तो मेरे अजीज, तो बुरी आत्मा बहुत प्रकार की होती है, मैं आपको आज ये बता रहा हूँ। बहुत सारे जिक्र है बुरी आत्मा के। बीमार डालने वाली आत्मा होती है, ये पाप में, वैसे इंसान को पाप में डाल देती है। समझ रहे हो आप? यानी किसी के अंदर फिजिकल रिलेशन लड़कों से करवा देगी, या नशे पदार्थ में ला देगी, या क्रोध की आत्मा, या पति पत्नी को अलग करने लगे। सारी बुरी आत्मा का ही खेल है। लेकिन जब वो किसी को बर्बाद करना चाहती है तो इस तरह करती है। और दूसरी और नुकसान की आत्मा भी है। तो ये अधिकार शैतान ने दे रखा है, क्योंकि जो इब्लीस है, जो शैतान है, उनके गढ़ है ये। समझ रहे हो? तो एक दुष्ट आत्मा क्या क्या कर सकती है किसी को, क्योंकि यीशु मसीह खुद का है, चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है। किसको बोला है? शैतान को बोला है। हालेलुया। तो शैतान जब हमारे अंदर आएगा, तो जब उसका बस किसी और पे नहीं चलेगा, तो हम क्या करेगा? वो उन लोगों से गंदे काम करेगा। या देखो, सपने का बारे बताया था मैं, सपने परमेश्वर की ओर से आते हैं, तो सपने शैतान अपने और भी देता है। क्योंकि शैतान क्या करता है, वचन में लिखा है, शैतान को खुद कहता है शैतान कि मुझे पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया कि जिसको चाहूं मैं वैसे दे सकता हूं। यानी कि दुष्ट आत्मा की हमारी लड़ाई कैसी है? दुष्ट आत्मा के जरिए। हालेलुया। तो एक दुष्ट आत्मा मनुष्य पे जब कब्जा कर लेती है, तो उससे या तो बीमार करती है, या क्रोधित करती है, यानी कि उससे कैसे भी डैमेज करती है। और नहीं हो सकता तो व्यभिचार में डालती है। सपनों के द्वारा बहुत लोगों को सपने बुरे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि शैतान उनको सपने से खेलता है, उनको गंदा करता है। और सपनों के द्वारा करते करते सच में भी ऐसा हो जाता है। क्योंकि एक दुष्ट आत्मा जब किसी शरीर में वास करती है, तो उस पर उसका अधिकार हो जाता है। क्योंकि देखो, जैसे खुदा का आत्मा काम करता है, वैसे दुष्ट आत्मा क्या करती है? दुष्ट आत्मा बुरे इंसान में काम करती है। समझ रहे हो आप? पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा निकालती है, और दुष्ट आत्मा क्या करती है? दुष्ट आत्मा पे भी क्या है? छूने की, सामान फेंकने की ताकत है। खुद वचन कह रहा भी, लिखा नहीं, जहां उसे पटक देती है, यानी कि वो उसके बस में है, उसे मारना चाहिए, बर्बाद करना चाह रही है। समझ रहे हो आप? तो आज कितने बहनों के साथ सोते समय सपने के द्वारा व्यभिचार होता है, और लगता है सच में हो रहा है, क्योंकि दुष्ट आत्मा उस समय शरीर में से निकल के उनके साथ संभोग करती है, व्यभिचार करती है, क्योंकि वो शरीर पे कब्जा है। रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपके? मुझे जरूर बताना, परमेश्वर आपको आज इससे आजाद करेगा। जब हम आगे देखते तो यीशु मसीह ने उस आत्मा को निकाला। एक और आत्मा के बारे में हम जानेंगे। देखो, आज प्रभु ने वचन इसलिए दिया है कि घरों में से ये सारी आत्मा, सारी दुष्ट आत्मा निकलेगी आज यीशु मसीह के नाम में। और जो आपको गंदा करती है, पाप में डालती है, मन में आता है, प्रेरितों का में लिखा है कि उसने मन में, शैतान ने मन में डाला तो लालच कर ले। तो ये सब काम क्या है? बुरी आत्माओं के है मेरे दोस्त। समझ आ रहा है आपको? बिल्कुल। प्रभु धन्यवाद करते हैं। और ये कई लोगों के साथ, अगर आपके साथ भी हुआ तो मैं कहना, मुझे कमेंट जरूर करना और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। ये दुष्ट आत्मा मेरे साथ, जब मैं शैतान में था तो क्या था? वो दुष्ट आत्मा व्यभिचार का आत्मा था। तो सपने के द्वारा हो, जब सपनों में लगता है सपना, लेकिन सच होते हैं। समझ रहे हो? यानी कि शैतान हम पे इतना हैवी हो जाता है कि हम उसे महसूस करने लगते हैं। तो परमेश्वर ने आज शैतान को गढ़ को ढाने के लिए ये वचन दिया है
आज बहुत परिवार तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, बहुत बहनें बता नहीं पाती, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे कुंवारी हो, बहुत भाई बता नहीं सकते उनके साथ क्या होता है। शैतान उनको ले जाता है और उनके साथ संभोग करता है, उनके साथ सेक्स करता है और उनको अधमरा कर देता है। निकालेंगे लूका 8 और उसका 26 से पढ़ूंगा। लूका 8 अध्याय का 26 लिखा है, फिर वे गैरसनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य से मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। सुनो कितनी सारी थी उसमें, कितनी सारी आत्माएं थी। दुष्ट आत्मा थी। वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था, ना घर में रहता था, कब्रों में रहा करता था। नंगापन पसंद है दुष्ट आत्मा, गंदगी पसंद है। लिखा है ना कपड़े। अब दुष्ट आत्मा कपड़े क्या करेगी, उसे अच्छी चीज पसंद नहीं है। गंदा सुअर जैसे कीचड़ है ना, तो व्यभिचार क्या है, कीचड़ है, गंदका है, गंदगी है, तो वो हमें नंगा करना चाहता है, नंगेपन में डालना चाहता है। समझ रहे हो आप। देखो दुष्ट आत्मा के कई रूप होते हैं, मैं आपको फिर कहता हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ। बीमारी के रूप में, कलेश के रूप में, नुकसान के रूप में, या किसी को बिगाड़ने के रूप में, चाहे शादीशुदा हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे कोई भी हो। और उसके अलावा क्या होता है, ये रूप जो व्यभिचार का है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ देखो क्या था कि फिरता था, कब्रों में फिरता था, अकेलापन। अब क्या है, मोबाइल एडिक्शन एक क्या है, दुष्ट आत्मा का एक जरिया बन गया। प्रभु का काम हो रहा है लेकिन दुष्ट आत्मा अपने काम करेंगे। एडिक्शन ये भी एक नशा है क्या, शैतान का। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उससे सामने गिरकर उससे सबसे कहा, हे प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुझे मुझसे क्या काम, मैं विनती करता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे संकलों और बेड़ों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता और दुष्ट आत्मा से जंगल में भगाई फिरती थी। देखो बस में है ना, जैसे किसी को हेपेटाइटिस करा जाता ना, तो वो बस में हो जाता है। समझ रहे हो आप। दुष्ट आत्मा की जब इंसान बस में तो वैसे ही क्या है करेगा जैसे दुष्ट आत्मा है। यहाँ साफ लिखा है अशुद्ध आत्मा उसे जंगलों में भगाई फिरती थी। वो नहीं भागता था, वो नहीं करता था काम। दुष्ट आत्मा उसे घायल करती थी, हथौड़ों से मारती थी। ताकत कितनी, एक मनुष्य की नॉर्मल ताकत जंजीर को नहीं तोड़ पाएगा। समझ रहे हो आप। तो एक दुष्ट आत्मा की ताकत कितनी है, जंजीरों को तोड़ देगी। समझ रहे हो। तो यानी कि एक मनुष्य पे पूरा का पूरा अधिकार रूप ले लेती है वो। और जैसा मनुष्य की कमजोरी होती है, चाहे वो कैसे बर्बाद हो। देखो साइलेंट जो दुष्ट आत्मा होगी वो पाप कराती रहेगी, लेकिन जो उजग्गर दुष्ट आत्मा होगी वो यही काम करेगी। जो सामने आ जाती है सपने के द्वारा से, व्यभिचार से, या फिर नशे पदार्थ से। ये दुष्ट आत्मा सामने आ गई, घर से बाहर हो गया। अब यीशु मसीह ने चंगा करते क्या कहते हैं, जा अपने घर में जा और लोगों को बता यीशु मसीह ने तेरे लिए कैसे बड़े काम करे। हालेलुया। आज आप भी तारीफ करोगे यीशु मसीह की। थैंक यू जीसस। मेरे जी तो बहुत अद्भुत वचन दिया है प्रभु ने, क्योंकि प्रभु ने मुझे बताया है कि ये व्यभिचार का आत्मा जो शैतान की ओर से आया है, जो आपको मिला है। बहुत भाई बहन जो व्यभिचार नहीं करना चाहते, यानी कि उसके अंदर नहीं आना चाहते, लेकिन क्या कर रहे हैं, शैतान को सपने के द्वारा उनके साथ संभोग करता है एक बेड पर, जैसे एक पति पत्नी करते। समझ रहे हो आप। कितनी बहनें जो परेशान हो चुकी है और अपने पति से नफरत करने लगे, अपने पति को छूने नहीं देती। क्यों, क्योंकि शैतान का उन पर अधिकार हो गया। अब शैतान कहता है ये मेरी पत्नी है, अब इसे मैं ले जाऊंगा। ऐसे ही होता है। पर वो अब आजाद करेगा। नंगापन, शैतान का नंगापन दिखाता है वो क्या अशुद्ध, तभी प्रभु ने कहा है वो अशुद्ध आत्मा है। और लेकिन जब कितनी भी अशुद्ध आत्मा क्यों ना हो, कितना भी शैतान का क्या कहते हैं गढ़ क्यों ना हो, एक खुदा का आत्मा सबको नाश कर देगा यीशु के सामर्थ्य में। बोलो आमीन, हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु बंधन तोड़ेगा। लिखा है, मैं पढ़ूंगा एक वचन, लूका 11 और उसका 24। लूका 11 उसका 24 से पढ़ूंगा। लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकल के लौट जाऊंगी। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य निकल जाती है और जब दोबारा देखती है कि मेरा घर कैसा है, वो इंसान कैसा है, अगर वो उसके अंदर खुदा का काम नहीं है, अगर वो फिर से उसी पाप में है, या कि जैसा दुष्ट आत्मा चाह रही थी, तो याद रखना उसकी दशा कैसे हो जाती है। आप छुटकारा पाए हुए हो, प्रभु ने आपको छुटकारा दिया दुष्ट आत्मा से, आज मिलेगा। लेकिन इसके बाद ये शरीर, आपका शरीर पवित्र मंदिर बनना चाहिए। ऐसा नहीं दुष्ट आत्मा के बाद आप फिर वही काम करें लोगों, जिससे दुष्ट आत्मा खींचती है। जब आप शैतान के प्रोग्राम देखते हो ना, शैतान की कोई भी चीज़ देखोगी तो शैतान का अटैक पड़ेगा। एक बहन ऐसी फेयर फाइल देखती थी, तो प्रभु ने मुझे बता दिया
आत्मा में। मैंने कहा बहन आप क्या देखते हो रात को मोबाइल में? उन्होंने कहा हाँ भाई मैं फेल फाइल देखती हूँ, यानी कि डरावना हॉरर नाटक देखती हूँ, और उसके जरिए से उसे रात को डिस्टर्ब होता था दुष्ट आत्मा की। जब उन्हें छोड़ दिया, माफ़ी मांगी खुदा से, और प्रभु ने उसको क्षमा करके आज़ाद कर दिया। तो मेरे अजीज, तो दुष्ट आत्मा कम बैक करने का यही तरीका है। दुष्ट आत्मा हमें पाप दोबारा करवाना, यानी कि हम दोबारा अगर करेंगे तो दुष्ट आत्मा वापस आएगी। लिखा इसी प्रकार है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में निकल जाती है तो उसकी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुराया और सजा सजाए पाती है। तब वह जाकर अपने से 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती है। 7 बुरी आत्मा, यानी कि अलग अलग किस्म की आत्मा है। बुरी आत्मा का मतलब क्या है? बुरा काम करना। और आपको पता होगा कि आजकल का सबसे बड़ा जो टॉपिक है, जो ये चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, मान लो तो टॉपिक क्या है? क्या है पूरे वर्ल्ड में? मान लो पति, पहला टॉपिक है व्यभिचार, सेक्स के ऊपर शैतान का पूरा कब्जा है। आज 15-15 साल, मैं क्या, जैसे मैं अभी बताया था 5 पापों के बारे में, मतलब छोटी छोटी उम्र में भी, बड़ी उम्र में, बुजुर्ग में भी पाप हो रहा है। दूसरा है शैतान का सबसे बड़ा एजेंडा है, वो है घरों को तोड़ना, डिवोर्स करवाना, पति पत्नी को अलग करना। तो बुरी आत्मा काम है बुरा करना, लिखा है। और जाकर उसमें झड़ा बुराया सजा सजा पाती है, तब जाकर अपने से 7 बुरी आत्मा को उसमें अपने साथ ले आती है, और वह उसमें बैठकर वास करती है। उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से बुरी होती है, यानी कि 7 गुना बुरी हो गई भाई। पहले दुष्ट एक थी तो 1 गुना थी, अब 7 आ गई तो 7 गुना। तो ये मान लो कि कितना बड़ा वो है मेरे, कितना बड़ा वो है कि शैतान का अड्डा बन गया उसका घर। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर जीवित है, आग है, और आज वो आग आप पे आएगी और आप दुष्ट आत्मा से निकलोगे। खिलाया पिलाया सब रद्द होगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि एक वचन मैं आपको और दूंगा, इफिसियो 6 का मैं 10 से पढ़ूंगा। इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बंधवन मरो, और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि शैतान की युक्तियों के सामान खड़े हो सको। क्योंकि हमारा ये मल्लो लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारों से, और इस संसार के अंधकार के हकीमों से, और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो आकाश में है, कितना अधिकार है उस पर। तो मेरे अजीजों, शैतान पे अधिकार है, और वो खुद कहते हैं उस पर अधिकार है। वो शेर की तरह भी है। इनके साथ शेर की तरह है जो यीशु मसीह को छोड़ देते या यीशु मसीह पे नहीं आते। लेकिन अगर आज हम प्रभु में है और आप चाहते हो आज़ाद करना, तो मैं चाहता हूं कि हर एक भाई, हर एक बहन आज उस पाप से, यानी कि उस शैतान की बंधन से आज़ाद होगा जो आपके साथ संभोग करती है, जो आपको बुरे सपने दिलाती है, आपके साथ एक पति पत्नी की तरह रहना चाहती है, चाहे वो आप एक जेंट्स हो, एक लड़की हो, एक महिला हो, कोई भी हो। मेरे से तो आज आज़ादी का दिन है आपके, आज छुटकारे का दिन है। परमेश्वर ने मुझसे कहा है तो अब छुटकारा मिलेगा आपको। हालेलुया। लेकिन बिना डरे, बिना शर्माए आपको बताना पड़ेगा कि शैतान आपके साथ कैसा कैसा करता है। बेशक आप कमेंट में नहीं बता सकते, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे जो आपको दिख रहा होगा नंबर, आप उस पर मुझे अपने बारे में जरूर बताना। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट, एक बार फिर से मैं आपको स्वागत करता हूँ। पवित्र आत्मा, इस अद्भुत और प्रकाशन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जहाँ जहाँ प्रकाशन जा रहा है, आज जिन घरों में पिता, आज सेक्स करने वाली आत्मा जो इनके जीवन में काम करती है, जो बुरी आत्मा पिता सपने के द्वारा, पिता परमेश्वर, या सच में पिता, चाहे कुमारी लड़की हो, शादीशुदा महिला हो, चाहे कुमारा लड़का हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, कोई भी हो पिता, अगर किसी की जिम्मे ऐसी आत्मा काम कर रही है, बुरी आत्मा, अशुद्ध आत्मा, गंदी आत्मा पिता, ओ मेरे पिता परमेश्वर, आज तेरा दास होने के बाद मैं हुक्म करता हूँ पिता, सिर्फ तेरे ऑर्डर से पिता, कि ऐसी सारी आत्माएं निकल यीशु के सामर्थ्य में, निकल जा। खिलाया पिलाया उल्टी कर भारा यीशु के सामर्थ्य में निकल जा। छोड़ दे इस बहन को, छोड़ दे इस भाई को, छोड़ दे इस घर को, छोड़ दे यीशु राजा, इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ दे पिता, अभी इसी वक्त पिता मैं तेरी आग को बरसाता हूं उनके ऊपर, तेरी आग बरसाता हूं शैतान के ऊपर। ओ पिता, तेरी बेटियां हैं, तेरे बेटे पवित्र है पिता, शैतान को आप पवित्र करना चाहता है, गंदा करना चाहता है। ओ पिता, अपना अधिकार इन पे पिता अधिकार जमाता है। ए अधिकार जमाने वाली आत्माओं, ए पिता, इनको तंग करने आत्मा निकल जाओ यीशु के सामने में पिता। तेरा जोरवर हाथ टच कर, आज अशुद्ध आत्मा का अंत है, निकल जाए सारे घरों में से पिता। पति पत्नी को अलग करने वाली आत्मा भी निकल जाए। ओ पिता, पत्नी से नफरत या पति से नफरत करने वाली आत्मा भी निकल जाए। ओ पिता परमेश्वर, सारी दुष्ट आत्मा इनके अंदर से निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। छू ले पिता, नुकसान करने वाली आत्मा, पाप में डाली आत्मा, बीमार करने आत्मा, सारी आत्माएं निकल यीशु के सामर्थ्य में पिता। हर वो ऐसी गंदी आत्मा है जो उनको गंदा करती है,
आप पवित्र करती है, पत्नी बनाने का अधिकार करती है। ऐसी सारी सोच विचार सब आत्माएं को मैं पिता तेरे आग में सौंपता हूँ यीशु के सामने, और तेरे पवित्र आत्मा को रिलीज करता हूँ, तेरे अभिषेक को रिलीज करता हूँ। ओ होली स्पिरिट टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता, टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। होली स्पिरिट तेरी आग इन पे आ जाए और ये नए हो जाए। ओ पवित्र आत्मा का बत्तीसों जब उन्होंने पा लिया है तो कोई दुष्ट आत्मा को छू नहीं सकती, आ नहीं सकती, टच नहीं कर सकती, जो है वो निकल गई है घरों में से। ओ पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बहुतों को छुटकारा मिला, विश्वास करने वालों को आजादी मिली। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रभु बता रहा है कि बहुतों को छुटकारा मिला है, आज़ादी मिली है, आज़ादी मुबारक हो। मुझे जरूर बताना, परमेश्वर आपको आज़ाद कर चुका है और दुष्ट आत्मा आपको चीखती चिल्लाती हुई उल्टी करते निकल चुकी है, मेरा विश्वास कहता है। और प्रभु ने बताया है आप आज़ाद हो, मेरे से तो बिल्कुल आज़ाद हो। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस प्रार्थना प्रकाशन के लिए, और प्रभु ने आपको आज़ादी एक गवाही जरूर देना। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।